कौवे का बेटा जग्गू, चिड़िया का बेटा कुकू और कबूतर का बेटा कीकी तीनों दोस्त नदी के पास बैठे हुए थे जब वहाँ सुनीता तितली आ जाती है। सुनीता, आपके पंख बहुत सुंदर हैं। काश काश हमारे पंख भी इतने सुंदर होते। मेरे काले पंख मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे ये पंख फ्लावर फेरी ने रंग किए हैं। मैं अपनी दोस्त फ्लावर फेरी से बोलकर तुम्हारे पंख भी ऐसे रंग बिरंगे बनवा सकती हूँ। ये सुनकर वो तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। मैं भी चाहूँगा कि मेरे पंख भी आप जैसे हों। मैं भी, मेरे पंख भी रंग बिरंगे होने चाहिए। फिर सुनीता तितली अपनी सहेली फ्लावर फेरी को बुलाती है। कहाँ हो मेरी दोस्त फ्लावर फेरी? आप कहाँ हो? मेरे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं, आप यहाँ आ जाएं। फिर एक रोशनी के साथ फ्लावर फेरी वहाँ आ जाती है। आपने मुझे क्यों बुलाया है? सुनीता, मैंने अभी नाश्ता करना था। मेरी मम्मा मेरे लिए सूरजमुखी के फूलों का रस निकाल रही थी। फ्लावर फेरी, मेरे दोस्त भी अपने पंख मेरे जैसे बनाना चाहते हैं। आप इनके पंख भी मेरी तरह बना दें। बदले में मुझे कुछ देना होगा। कल इसी जगह जो मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट चीज लेकर आएगा, मैं तो उसी के पंख रंगों से रंगूंगी। ऐसा कहते हुए फ्लावर फेरी वहाँ से चली जाती है। मैं अपनी मम्मा से कोई ऐसी चीज बनवाऊंगा जो बहुत स्वादिष्ट हो। फ्लावर फेरी मेरे पंख ही रंग बिरंगे बनाएगी, क्योंकि मेरी मम्मा फ्लावर फेरी के लिए सबसे स्वादिष्ट चीज बनाएगी। ये तो कल ही पता चलेगा। फिर वो सब दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैंने फ्लावर फेरी से अपने पंख रंगवाने हैं, सुनीता तितली की तरह, मगर वो कोई स्वादिष्ट चीज मांग रही है। आप कुछ ऐसा बना कर दें कि फ्लावर फेरी खुश हो जाए। फिर तो मैं अपने बेटे को चावल की खीर बना कर दूंगी। चावल की खीर खाकर फ्लावर फेरी खुश हो जाएगी। मम्मा मम्मा, क्या घर में चावल है? चावल तो मेरा बेटा चुरा कर ले आएगा और शक्कर मैं चुरा लाऊंगी। और दूध मैं ले आऊंगा। ये तो बहुत आसान है। अब हमारे जग्गू के पंख भी रंग बिरंगे होंगे। फिर जग्गू कौवा किसान के खेत से चावल चुराने चला जाता है। किसान अपने काम में लगा हुआ था। जग्गू चुपके से किसान के खेत में जाता है और चावल चुराने लगता है। गोरी कौवी हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली हरियाली, तुम्हारा पति नदी में गिर गया है। मैंने अभी अभी देखा है उसे। क्या ये तुम क्या कह रही हो गोरी? ऐसा कैसे हो सकता है? हरियाली तोती रोती हुई नदी की तरफ भाग जाती है। अब मुझे हरियाली तोती की शक्कर चुराने से कोई नहीं रोक सकता। गोरी कौवी हरियाली तोती की रसोई से शक्कर चुरा लेती है। मम्मा, कल मैं पक्षियों के पंख रंगने जाऊंगी। आप मुझे अपने सारे रंग दे देना। मगर बेटी, केवल उस पक्षी के पंख रंग बिरंगे करने हैं जो अच्छा पक्षी हो, जो बुरा ना हो, जो चोर ना हो, जो अपनी मम्मा को तंग ना करता हो। मुझे पता है मम्मा, मैं किसी भी बुरे पक्षी के पंख रंग नहीं करूंगी। इसलिए तो मैंने उन पक्षियों की परीक्षा ली है। जो मेरी परीक्षा में बुरा उतरेगा, मैं उसी के पंख रंग करूंगी। मम्मा प्लीज मुझे कुछ ऐसा बना कर दें जिसे खाकर फ्लावर फेरी खुश हो जाए। मगर बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मम्मा, क्या फ्लावर फेरी मेरे पंख रंग नहीं करेगी? अगर आप मुझे आटा ला दो तो मैं आपको फ्लावर फेरी के लिए एक रोटी बना दूंगी। मैं लाऊंगा मम्मा, मैं आटा जरूर लाऊंगा। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। वो बूढ़ी फाख्ता के घर जाता है। माँ जी, मुझे थोड़ा सा आटा दे दे। हाँ बेटा, अगर तुम शाम तक मेरी चक्की चलाओ और मेरे साथ आटा बनवाओ तो फिर मैं आपको कुछ आटा दे सकती हूँ। मैं करूँगा माँ जी, मैं आपके साथ दिन भर काम करवाऊंगा। फिर कुकू बूढ़ी फाख्ता की चक्की चलाता है। बूढ़ी फाख्ता चक्की में दाना डाल रही थी और कुकू पूरे जोर से चक्की घुमा रहा था। उधर कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी मम्मा से जिद कर रहा था। मम्मा, अगर मैं कोई स्वादिष्ट चीज ना लेकर गया तो जग्गू और कुकू के पंख रंग बिरंगे हो जाएंगे और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मगर बेटा, मैं क्या दूं आपको? मेरे पास इस सूखे दाने के सिवा कुछ भी नहीं है। कीकी की मम्मा ऐसा कहते हुए नदी पर चली जाती है और कीकी अपनी मम्मा की अलमारी खोलता है और अलमारी में से अपनी मम्मा के रखे हुए कुछ पैसे चुरा लेता है।
अब मैं इन पैसों से मिठाई लेकर जाऊंगा, जिसे खाकर फ्लावर फेरी खुश हो जाएगी। कालू कौवा भी अपनी बाल्टी लिए बुलबुल की गाय का दूध चोरी कर रहा था। सारी चीजें पूरी कर लेने के बाद गोरी कौवी फ्लावर फेरी के लिए दूध की खीर बनाने लगती है। ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट होगी, क्योंकि इसमें सारी चीजें ही चोरी की हैं। चावल भी चोरी के, दूध भी चोरी का, और शक्कर भी मम्मा हरियाली आंटी के घर से चोरी करके लाई हैं। तुम देखना जग्गू, ये खीर खाकर फ्लावर फेरी सबसे पहले तुम्हारे ही पंख रंग बिरंगे करेगी। शाम को कुकू भी बूढ़ी फाख्ता के सारे दानों का आटा बनवा देता है। बदले में बूढ़ी फाख्ता उसे कुछ आटा दे देती है। जाओ बेटा, आप ये आटा ले जाओ, ये आपकी मेहनत की कमाई है। कुकू वो आटा लिए खुशी खुशी चला जाता है। फिर दूसरे दिन कुकू की मम्मा कुकू को उस आटे से एक रोटी बना देती है। मम्मा, क्या फ्लावर फेरी मेरी ये रोटी खाकर खुश हो जाएगी? हाँ बेटा, इस रोटी में स्वाद के साथ साथ आपकी मेहनत भी है, और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। कुकू अपनी रोटी लेकर घर से निकल जाता है। मम्मा, जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे पंख काले नहीं बल्कि रंग बिरंगे होंगे। कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी मम्मा के चुराए हुए पैसे लेकर चील की दुकान से मिठाई ले लेता है। फिर वो सब नदी पर पहुंच जाती हैं। सुनीता तितली भी अपनी सहेली फ्लावर फेरी के साथ वहां आ गई थी। फ्लावर फेरी, पहले आप मेरी खीर खाइए और बताइए कि आपको ये खीर कैसी लगी। जैसे ये खीर बनी है मुझे सब मालूम है, मैं ये खीर नहीं खाऊंगी। मुझे फ्लावर फेरी ने बताया है कि आपने ये खीर चोरी की चीजों से बनाई है। और कीकी, तुमने तो अपनी मम्मा के पैसे ही चुरा लिए। मैं चोर पक्षियों के पंख नहीं रंगती। फ्लावर फेरी, मगर मेरी ये सूखी रोटी मेरी मेहनत की कमाई से है। हाँ, मुझे मालूम है, इसलिए तो मैं आपकी स्वादिष्ट रोटी खाऊंगी। फिर फ्लावर फेरी कुकू की मेहनत की कमाई हुई रोटी खा लेती है और कुकू के पंख सोनीता की तरह रंग बिरंगे बना देती है। कुकू बहुत खुश था, जबकि जग्गू कौवा और कीकी पछता रहे थे और जान गए थे कि चोरी करने और बुरे काम करने से कभी इनाम नहीं मिलता, बल्कि दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है।